हेलो फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स और सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप सभी जो मेरे चैनल पर जुड़े हैं और मुझे जानते हैं और जो लोग नए देखेंगे उन्हें मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अवधेश अग्रवाल और आज मेरे चैनल पर डिस्कशन करने आई हैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, जो कि मेरी वाइफ हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एमएस गायनी ऑप्स हैं। और हम लोग जबलपुर में प्रैक्टिस करते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, वो प्रैक्टिशनर है। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल प्रोफेशन के विषय में, जिससे कि मदद मिले पेरेंट्स को, जो कि खासकर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं, जिनके बच्चे बनने वाले हैं, या तो एमबीबीएस में हैं या फिर वो 9th 10th 11th 12th में हैं और वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोफेशन के विषय में, एमबीबीएस एमएस वगैरह के विषय में। तो हम डिस्कस करेंगे। मेनली डॉक्टर श्रुति मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन उनसे पूछना है तो मैं भी पूछूंगा। जी डॉक्टर श्रुति, चैनल इज योर्स नाउ। थैंक यू सो मच अव्य। आपके चैनल पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो मेडिकल फील्ड के लिए एस्पायर कर रहे हैं, नीट देने वाले हैं या नीट पीपीजी देने वाले, वो भी जुड़े हुए हैं। साथ ही ऐसे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो अपने बच्चे के लिए करियर के रूप में मेडिकल फील्ड को देखते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ सवाल अपनी तरफ से लिख के लाई हूँ, उनमें से पूछती हूँ मैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मेडिकल फील्ड में जो स्पेशलिटीज होती हैं, सुपर स्पेशलिटीज होती हैं, एमबीबीएस बेसिक ग्रेजुएशन हो, एमबीबीएस एमएस एमडी और डीएनबी, और सुपर स्पेशलाइजेशन बात करें तो डीएम और एमसीएच, इन सब स्पेशलिटीज सुपर स्पेशलिटीज का आप क्या भविष्य देखते हैं? ओके, सो नटशेल में जो आपका प्रश्न है वो एमबीबीएस करने के बाद क्या भविष्य करियर वाइज। तो देखिए, आज भी जितने भी एकेडमिक फील्ड के करियर हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, इससे जो कंपेरेबल होते हैं, या लॉ है जो एलएलबी वगैरह, या फिर हम ले लेते हैं एमबीएस, है ना, या फिर हम ले लेते हैं आईएएस आईपीएस। तो ये कंपेरेबल प्रोफेशन होते हैं मेडिकल में, एमबीबीएस एमडी एमएस के जैसे। इनमें से मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत सारी फील्ड्स में सैचुरेशन का बहुत बैड इंपैक्ट होता है। मेडिकल फील्ड में भी सैचुरेशन का इंपैक्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया में कि बहुत सारे लोग जब एक ही फील्ड में आ जाते हैं, जैसे सिंगर्स ही आप देख लो, तो सिंगर्स हैं, या अब पहले हम किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के नाम याद रखते थे, अब इतने सिंगर्स हो गए कि नाम याद रखना मुश्किल होता है, जब तक कि आप बिल्कुल टॉप पर नहीं हो, और वो भी इनका भी करियर स्पान छोटा हो जाता है। क्रिकेटर में भी ऐसा ही देखने मिलता है, मतलब बहुत सारी फील्ड में सैचुरेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में इंस्पाइट ऑफ दैट कि सैचुरेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन रोजगार जो है उसकी कमी कभी भी नहीं रहेगी। आपने पूछा कि एमबीबीएस एमडी डीएम एमएस एमसीएच इन सब का, तो देखो कि आने वाले समय में, फॉर एग्जांपल 5 to 20 इयर्स का स्पान ले लें या 30 इयर्स का ले लें, तो बेरोजगारी तो अभी भी इस प्रोफेशन को नहीं छुएगी। ठीक है, हाँ, फर्क किसमें पड़ सकता है? रिकॉग्निशन, जो जल्दी सेटलमेंट होता था, एक जो स्टारडम मिलता था डॉक्टर को अपने सिटी में, जल्दी से सेटल हो जाते थे। जैसे डीएम करके आता था एक मिडिल सिटी में कोई डॉक्टर, तो पूरे सिटी को पता चल जाता था कि एक न्यूरोलॉजिस्ट आया है, ये कार्डियोलॉजिस्ट आया है, या पीडियाट्रिशियन जो 1 या 2 होते थे, उन जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, या गायनेकोलॉजिस्ट, पूरे शहर में लोग उनको जानने लगते थे। अब सैचुरेशन की वजह से नए लोगों को वो आइडेंटिटी पाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और हो रहा है, और आने वाले समय में और भी होगा। बट जहां तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल ग्रेजुएशन डिग्री है एमबीबीएस। मतलब एमबीबीएस करके आप फिर भले आईएएस बनना चाहो, एमबीए भी करना चाहो, या कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहो, आप फिल्म स्टार बनना चाहो, उसको ग्रेजुएशन की तरह भी आप ले सकते हो, या फिर मेडिकली फील्ड में स्टे करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं इस फील्ड में। यस, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से हमारे इस सवाल का जवाब दिया। इसी से रिलेटेड ये पूछना चाहूंगी, कई प्रोफेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। क्या आपको मेडिकल फील्ड में लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट मेडिकल फील्ड पे आने वाले सालों में पड़ेगा? यस, एआई की वजह से बहुत सारे फील्ड्स में रोजगार में कमी आ सकती है, ये प्रिडिक्शन है। लेकिन क्योंकि मेडिकल फील्ड में ह्यूमन टच बेहद जरूरी है,
भले कितना भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें, मैंने भी कोविड के समय बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया लोगों को, लेकिन कोविड खत्म होते साथ ही ऑनलाइन कंसल्टेशन सडनली लोग कम लेने लगते हैं। लोग मिलना चाहते हैं डॉक्टर से, उसका ह्यूमन टच, कि वो बात करे आमने सामने, टच कर ले, आई टू आई कांटेक्ट, डॉक्टर की स्माइल, बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये हीलिंग का प्रोफेशन है। तो एआई में कितना भी, एआई क्या कर सकता है, मेडिसिन डिटेक्ट कर सकता है, डायग्नोसिस बनाकर दे सकता है आपको, बट स्टिल ह्यूमन टच की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, कन्वेंशनल प्रोफेशन, उसमें एआई का इम्पैक्ट सबसे कम किसी में पड़ेगा तो वो मेडिकल प्रोफेशन पर पड़ेगा। यस, वेरी वेल सेड। आपके अनुसार डॉक्टर बनने के लिए जो लोग इंस्पायर कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, उनको बड़ा डॉक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए या अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए? दोनों चीजें एक ही हैं या फिर आप इनको अलग अलग तौर पे देखते वाह, हैं? वंडरफुल क्वेश्चन। देखो, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, इसलिए आप आज बताइए। ओके, हर मेडिकल प्रोफेशनल जो एमबीबीएस स्टूडेंट होता है, मैं मेडिकल फैकल्टी हूँ बहुत सालों से, और मैं यही बोलता हूँ कि अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करो। बड़ा डॉक्टर नहीं, बड़ा डॉक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, मल्टी फैक्टोरियल है, और अच्छा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर बन सकता है। बड़ा डॉक्टर अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अब बड़ा और अच्छे की डेफिनेशन में क्या है? तो बड़ा डॉक्टर, जो लोग बड़ा बनते हैं ना, जिसके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बड़ी सी कार होती है, बड़ा सा खूबसूरत सा क्लिनिक और बंगला होता है, वो बड़ा डॉक्टर होता है लोगों की नजर में। नहीं, लेकिन अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसके भीतर केयरिंग एटीट्यूड होता है, नॉलेज सीख करने का एप्टीट्यूड होता है, कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना और साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल नॉलेज रखना, और कोर ऑफ हार्ट से बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना अपने मरीज के प्रति। तो जो भी स्टूडेंट हैं अभी, वो अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करें। यदि आप अच्छे डॉक्टर होंगे तो बड़ा डॉक्टर बनने की संभावना अपने आप बढ़ेगी। नहीं भी बन पाए बड़ा डॉक्टर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आप अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन आप सिर्फ बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप बड़े डॉक्टर तो ना बन पाए, साथ ही साथ में आप एक मॉरली करप्ट डॉक्टर बने। सो नो, ग्रीडी डॉक्टर बने। सो पैसा इसमें बाय प्रोडक्ट है प्रोफेशन में, अपने आप मनी और फेम आता है। आपका पर्पस मनी और फेम नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस लोगों की हीलिंग और केयरिंग होना चाहिए, और वही अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन है। और ये रेयर प्रोफेशंस में से है, एक है जहां ईमानदारी और केयरिंग एटीट्यूड से आप ज्यादा कमा सकते हो। मतलब लोग उसको रीड करते हैं, जो जनता है वो रीड कर लेती है डॉक्टर यदि अच्छा हो तो, कई बार, और कई बार नहीं भी कर पाती, क्योंकि मार्केटिंग पैकेजिंग का भी बहुत रोल हो गया है आजकल। तो कई बार जो बहुत अच्छे, मैं बोलूँगा बहुत अच्छे डॉक्टर कोर ऑफ हार्ट से नहीं रहते हैं, वे भी बहुत फेमस हो जाते हैं और सक्सेस, जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है वो पा जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया है कि अच्छे डॉक्टर्स को रीड करती है जनता, देर से सही। यस, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये उन पेरेंट्स या बच्चों से संबंधित है जो अभी मेडिकल फील्ड के लिए एस्पायर कर रहे हैं। जो बच्चे अभी 9, 10, 11, 12 में मेडिकल फील्ड के करियर के तौर पे देख रहे हैं, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न है मेडिकल फील्ड को लेके, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, यदि आपका बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो जरूर आने दें, लेकिन राइट कॉज के लिए। उसे पूछिए कि क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, एक। दूसरा, आप यदि उसको पुश कर रहे हैं और उसका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं ना बोलूंगा, आप कभी भी बच्चे को फील्ड चुनने के लिए बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए, उससे वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। ये बहुत लंबी पढ़ाई है, आप सिर्फ एक एग्जाम निकलवा दें या डोनेशन देकर पढ़वा दें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़वा दें, लेकिन वो आगे उसका इंटरेस्ट यदि नहीं होगा इस फील्ड में तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको इनर कॉलिंग क्या है उसकी, वह पहचानने दें। मैं यही मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूंगा। और जो बच्चे रियली बनना चाहते हैं उनको 10th, 9, 10 तक चलेगा, 11, 12 उनको बिल्कुल सिंसियर हो जाना चाहिए, और ड्रॉप के बारे में मन ही सोचना चाहिए पहले से। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो 11th क्लास से आप बेहद सिंसियर हो जाएं। कोचिंग या विदाउट कोचिंग, दोनों तरह से सिलेक्शन आजकल पॉसिबल है नीट में, क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, और आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल, एनटीए की साइट्स, इन सब के माध्यम से भी यदि कोई बच्चा गरीब है तो पढ़ सकता है। और वैसे भी हम देखें तो कोचिंग संस्थान जो हैं वे स्कॉलरशिप दे रहे हैं टॉपर्स को, और 100% स्कॉलरशिप तक दे रहे हैं।
आपके जो जितने भी लीडिंग कोचिंग संस्थान हैं वो मैंने देखे, उनके जो एंथे वगैरह आप सुनते हैं, तो आप चाहें तो उसमें अपीयर होके अपनी अच्छी रैंक सिक्योर करके आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन या कोचिंग पा सकते हैं। और वैसे यूट्यूब पर भी बेहद अच्छे अच्छे चैनल्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। यस। मेडिकल फील्ड में कौन सी ब्रांचेस इस समय टॉप पर हैं, कौन सी ब्रांचेस आपकी नज़र में बेस्ट है, किसके लिए एस्पायर करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। देखो, जब हम लोग मेरा जब पीजी में सिलेक्शन हुआ था, या मेरी वाइफ मेरी बैचमेट ही हैं, तो तुम्हारा जब सिलेक्शन हुआ था तो याद करो कि हमारे समय पे पीडियाट्रिक्स टॉप मोस्ट ब्रांच होती थी जो मैंने ली, और लड़कियां एमएस गायनी ही लेती थी यूजली, और तुमने भी ली थी। तो अब लेकिन सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब देखो, मेरी नज़र में यदि मेडिसिनल साइड में देखें तो मुझे डर्मेटोलॉजी पर्सनली देखूं मैं तो पसंद है। यदि हमारा बेटा हमसे पूछे तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि डर्मेटोलॉजी लो आप। क्यों? क्योंकि इंडिया में लिटिगेशन और लड़ाई झगड़े, और क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल और रिस्की ब्रांचेस में लोग नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस सुनने मिलते हैं, डॉक्टर हर किसी की जान नहीं बचा सकता। तुम्हारी ब्रांच भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मेरी ब्रांच में बच्चे जो है अनप्रिडिक्टेबली डिटोरेट हो सकते हैं। तो ये जो समय है, इस समय यदि लॉ एनफोर्समेंट वगैरह, डॉक्टर्स पे वायलेंस वगैरह का यदि बेटर होता है, तब तो शायद लोग इस तरह की ब्रांचेस को टॉप पर ऑप्ट करेंगे। अदरवाइज ये नीचे जाएंगी काउंसलिंग में। और रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इस तरह की ब्रांचेस जो कि रिलेटिवली कूल हैं और कम रिस्क वाली हैं, उनको ज्यादा ऑप्ट किया जाएगा। जिन लोगों का सर्जिकल इंटरेस्ट है उनमें ऑर्थोपेडिक्स अच्छी है, बट उसमें सैचुरेशन काफी बढ़ते जा रहा है। और ऑप्थेल्मोलॉजी काफी अच्छी है, अंडररेटेड है काफी, लेकिन उसमें क्योंकि ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो रहे हैं तो इसलिए वो मैं उसको काफी अच्छी मानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है प्रॉपर सेटलमेंट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है ऑप्थेल्मोलॉजी में। तो मेरी नज़र में डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल ब्रांचेस में यदि आप सर्जरी कर लेते हैं तो फिर एमसीएच ज़रूर करें। जनरल सर्जरी एमएस करके शायद उतना काम बड़ी जगह या मिडिल सिटी पर नहीं बनेगा सैचुरेशन की वजह से, तो एमसीएच करना चाहिए। और एमसीएच यूरोलॉजी एक बहुत अच्छा एमसीएच है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क कम है, प्रोसीजर्स बहुत अच्छी हैं, आप पेशेंट को बहुत जल्दी आराम दे पाते हो। और रीनल ट्रांसप्लांट जैसी भी सर्जरीज हैं जो कि एडवांस्ड है, तो आपको जो थ्रिल चाहिए यदि अच्छे सर्जन होने का, तो वो भी उसमें मिल सकता है। तो इस तरह से कई नई ब्रांचेस भी खुल रही हैं, जैसे जेनेटिक्स हैं। अब इनका जेनेटिक्स का फ्यूचर क्या होगा 10 साल बाद समझ आएगा। कुछ इंटरवेंशनल जेनेटिक्स यदि आ जाए ना, जहां पर हम जीन थेरेपीज कर सकें, तो जेनेटिक्स की जो डीएम है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो मैं कुल मिला के ये है कि एमडी मेडिसिन ठीक है, लेकिन फिर आपको डीएम करना है। डीएम एंडोक्रिनोलॉजी में ज्यादा अच्छा मानता हूँ, कूल है आजकल, लेकिन ये सब पर्सनल चॉइसेस हैं और आपके अपने एप्टीट्यूड पर भी निर्भर करता है। यस। बस यही तो मेरा आज का आखिरी सवाल, और मेरी तरफ से तो आज का इंटरव्यू आपका खत्म हो गया है। और आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को और हमारे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े बच्चे हैं और पेरेंट्स के बहुत सारे उलझनों को बहुत सरल भाषा में, बहुत आत्मीयता से समझाया। और मेरे को आई एम वेरी श्योर उनको बहुत फायदा पहुंचेगा आपके सवालों के जवाब से। मैं भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर था, तुम भी, और ऐसा लगता है ना कि हम लोगों को कई चीजें पहले पता होती है, तो हम बेटर डिसीजन लेते हैं। क्योंकि लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ यू टर्न नहीं होते हैं, और यू टर्न होते भी हैं तो बड़े लंबे होते हैं, है ना। सो लेकिन तुम से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बड़ा प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इस हर फील्ड का एक कॉन होता है, एक कमी होती है जो उसके प्रोफेशनल्स को फील हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर्स को फील हो सकता है कि उनका बहुत बड़ा ट्रांसफर होता है, या पॉलिटिकल दबाव होता है, या उनको फील हो सकता है कि स्ट्रेसफुल है ना। या इंजीनियर्स को फील हो सकता है कि बहुत सैचुरेशन बढ़ रहा है और रोजगार अनप्रिडिक्टेबल है मिलना। तुमको मेडिकल फील्ड में ऐसा क्या लगता है, प्रोज एंड कॉन्स तुम्हारी नजर से? फिर यदि मेरा वाला आंसर दोगी तुम तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा और मैं बोलूंगा ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना भी बताऊंगा। यस। मेडिकल फील्ड के एडवांटेजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं। और सबसे पहली बात तो कि वही ह्यूमन कनेक्शन की बात की, आप डायरेक्टली लाइफ से डील कर रहे हैं। एंड जब आप जो पेशेंट की, जिनकी फैमिली से आप जुड़े रहते हैं,
और डेफिनेटली लाइफ एंड डेथ का सवाल रहता है, इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स आज भी मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा दिल से आत्मीयता रखते हैं, पर्सनली डॉक्टर से कनेक्टेड रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेम सम्मान मिलता है। और जैसे कि अमित ने कहा ही कि पैसा और फेम तो फिर बाय प्रोडक्ट होता ही होता है, और आपको अपनी लाइफ टाइम में एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेट एडवांटेज, अगर आप उसको पर्सनल लेवल पे देखें, प्रोफेशनल लेवल पे देखें, मॉरल लेवल पे देखें, हर तरीके से मेडिकल फील्ड में आना डेफिनेटली बहुत एडवांटेजेस है। कौन या डिसएडवांटेज की जब हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में, मैं दशकों तो नहीं कहूंगी, पिछले कुछ सालों में जो लिटिगेशंस आए हैं उससे डॉक्टरों के कंज्यूमर फोरम के तहत जब डॉक्टरों को लिया जाने लगा है तब और जो लिटिगेशंस हो रहे हैं तो केस से भयभीत होकर डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के लिए ही बड़ा ये महंगा सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि कई डॉक्टर्स तो इस तरह की फील्ड को अब चूज ही नहीं कर रहे हैं जिनमें लिटिगेशंस होने की चांसेस रहते हैं, और रिलेटिवली कूल फील्ड जैसे कि सोनोग्राफी से संबंधित, रेडियोलॉजी से संबंधित फील्ड चूज करते हैं, या डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से फील्ड से संबंधित चुनाव करने लगे। ये डॉक्टर्स की बात कर रही हूं मैं। और पेशेंट्स के लिए महंगा सौदा इसलिए है, अगर लिटिगेशंस लगते हैं तो डॉक्टर्स ज्यादा रिस्की केस लेने से अपनी तरफ से डरते हैं और अपनी को भी प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। तो ये फील्ड का डिसएडवांटेज कुछ सालों में ये वैलिड पॉइंट्स थे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कौन दूसरा लगता है, मैं यहाँ पर जब हम बात करें ना तो स्कूल के बच्चे जो हैं, जो कॉलेज में एमबीबीएस में एंटर करना चाह रहे हैं, उनके नजरिए से हम बात करें, है ना, तो उसमें मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉस एंड कॉन्स करियर मेकिंग के लिहाज से लगता है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये जो मैं बता चुका हूं कि ये फाइनेंशियली काफी स्टेबल करियर है, मतलब आपको रोजगार की समस्या एटलीस्ट नहीं होगी। जॉब अभी भी भरे पड़े इंडिया हो या अब्रॉड हो डॉक्टर के लिए, आपको जगह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है करना पड़े, लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि डॉक्टर्स जॉब छोड़ देते हैं या जॉब नहीं करना चाहते हैं, रेदर देन कि उनको जॉब नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, मैं स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, सब अपने बच्चे को सेटल्ड होते देखना चाहते हैं, तो ये एक फायदा मैं देखता हूँ। नुकसान के रूप में, और जो तुमने गिनाया कि पेशेंट केयर एंड जो उनकी लाइफ में चेंज करने का मौका होता है, वो तो सब है ही एडवांटेजेस। कौन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वह ये है कि ये एक लंबी सुरंग है, बहुत लंबी सुरंग है, जिसमें एक बार आप एंटर कर जाओ तो रोशनी सिर्फ अगली उस सुरंग से पार होके ही मिलेगी, आजू बाजू कहीं नहीं है। मतलब आपको उसी सुरंग में चलते जाना है। आप एमबीबीएस में एंटर हो गए, फिर एमबीबीएस की लंबी पढ़ाई है और काफी ज्यादा है, दूसरे कॉलेजेस ऐसे मस्ती नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर एक प्री पीजी आ जाएगा, फिर एमडी करोगे आप, फिर या यूएसएमली आ जाएगा, एमडी करोगे 3 साल, फिर उसके बाद डीएम करोगे या एमसीएच करोगे या एसआरशिप करोगे, फेलोशिप करोगे, एक लंबी, बहुत लंबी सुरंग है। तो होता क्या है कि यदि बच्चा मल्टी टैलेंटेड है, तो जैसे आप देखो कि अनिल कुंबले क्रिकेट में क्रिकेटर थे, इंजीनियर है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके, या मैं गलत तो नहीं हूं, सोनू सूद है या राजकुमार हिरानी है, ये डिफरेंट प्रोफेशन से इसमें आ गए, इंजीनियरिंग वगैरह करके, है ना, अनुराग कश्यप। तो मेडिकल प्रोफेशन में तुम ऐसा नहीं देखोगे कि फिल्म में या क्रिकेट में या सिंगिंग में बहुत ऊपर लेवल पर चले गए, या यहाँ पर एक बार फिर बन जाओ तो डॉक्टर ही बनते हो, या फिर आगे चल के पॉलिटिशियन आप बन जाते हो, है ना, ये क्योंकि पब्लिक डीलिंग का है। तो यदि मल्टी टैलेंटेड है बच्चा, तो वो उस सुरंग में एंटर करेगा तो वो उसी सुरंग में रहेगा, और दूसरा उसको एक्सप्लोर करने का कम मिलती है अपॉर्चुनिटी। तो ये मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिल बिट डिसएडवांटेज के रूप में इसे देखता हूं। बट ये लिटिल बिट डिसएडवांटेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पहले ही तय कर चुके हैं कि मुझे इस सुरंग में एंटर करना है और मुझे तो यही बनना है, मुझे कुछ और नहीं बनना है। तो यदि वो आपका तय है इंटरेस्ट कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बन के रहना है, तो फिर आपके लिए अच्छी फील्ड है, अच्छा प्रोफेशन है। हालांकि आप बहुत सारे लोग आईएएस वगैरह भी बन जाते हैं एमबीबीएस करके, लेकिन मुझे मौका मिले पर्सनली तो मैं अगेन एमडी ही करना चाहूंगा, पीडियाट्रिक्स ही लेना चाहूंगा, या समय के अनुसार कोई ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्रुति हमारे चैनल में आने के लिए और हमारे चैनल की रौनक बढ़ाने के लिए। थैंक यू आप सभी को। अब तुम भी बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। A very happy new year 2022 to all of us. और तुमने डिसाइड किया था कि तुम डॉक्टर करके बोलोगे, जो डॉक्टर अव्यक, तुमने मेरा नाम लिया, अव्यक बोला, अब तो बोल दो। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर अव्यक सर,
ओके थैंक यू